मैं भी ना अपना ऐसा मकान बनाएंगे अच्छा सा, है ना। डिजाइन बहुत प्यारा है। अरे देखिए। सुनो मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही है? आप एक काम करो, उनको फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ है। ठीक है। किसका फोन आ गया? हेलो। हाँ मम्मी, आप कहाँ पर हो? सवेरे बताया तो था मैं दवाई लेने जा रही हूँ स्टोर पर। अच्छा, और ये शोर कैसा आ रहा है? अरे बेटा, गाड़ियों में शोर ही आता है, ट्रैफिक है ना बाहर बहुत। ठीक है मम्मी, आप एक काम करना, जल्दी से घर आ जाओ। कोई नहीं बेटा, मैं दवाई लेके जल्दी ही घर आ रही हूँ। क्या बोल रहे हैं वो? मम्मी बोल रही है कि वो डिस्पेंसरी गई हैं दवाई लेने, और जो आसपास में शोर है ना वो आसपास की गाड़ियों का है। बाल बाल बच गए, ना तो बेटे के आगे सारा बांडा फूट जाता। फोन देना, इनकी वीडियो बना लेती हूँ एक बार। हाँ, ये ठीक रहेगा। बन गई? चलो अब चलते हैं। मम्मी, हाँ बेटा। आ गए आप? जी बेटा, दवाई लेके आ गई मैं। आज डिस्पेंसरी से दवाई लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया मम्मी? रास्ते में ना रिक्शा नहीं मिली और तुम्हारी वो बबीता आंटी मिल गई थी, उसके साथ पैदल चलते चलते समय का पता ही नहीं लगा और हम पहुंच गए। अच्छा, आज बबीता आंटी से बात करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया मम्मी? अरे बेटा, मैंने आपको बताया तो था, लंबी लाइन लगी थी बाहर तक, भीड़ थी इसलिए टाइम लग गया। अरे बस करो मम्मी, कब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आज मैंने और प्रियंका ने आपको दूसरे मोहल्ले में मजदूरी करते हुए देखा है। अरे मम्मी, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारा बेटा कमा तो रहा है, आखिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अरे मम्मी, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, अरे कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर लेते। अगर आपको मोहल्ले वाले देख लेते तो क्या बोलते आप? बताओगे कुछ? अरे नहीं बेटा नहीं, तुझे गलतफहमी हुई है, कोई और होगी। मम्मी, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? मुझे पता था आप मानोगे ही नहीं, इसलिए हम दोनों ने ना आपकी वीडियो बना ली थी। ये देखिए, कौन है ये? बताएंगे अब कुछ या ऐसे ही खड़ी रहेंगी? आपको जरूरत क्या है ऐसे मजदूरों की तरह काम करने की? हम लोग आपको टाइम से खाना दे देते हैं, दवाई दे देते हैं, फिर जरूरत क्या थी आपको ऐसे काम करने की? हमें तो देख के ही शर्म आ रही थी आपको। अरे हमारा तो छोड़ो, मोहल्ले वाले की सोचो ना, वो क्या सोचेंगे कि एक इतना अच्छा बेटा है, इतने अच्छे पैसे कमाता है, फिर भी आपसे मजदूरी करवा रहा है। आखिर आप चाहती क्या हो, मुझे ये बता दो। इन्होंने तो बिल्कुल नाक कटवा रखी है। अरे मम्मी, अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही मुंह लटका के खड़ी रहोगी? हाँ, की थी मैंने मजदूरी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। देते हो तुम मुझे खाने के लिए और रहने के लिए ये घर, और तुम सवेरे ऑफिस में और फिर शाम को घर, और घर से ऑफिस और ऑफिस से घर चले जाते हो, लेकिन मेरे बारे में कौन सोचता है? और ये तुम्हारी बीवी है ना, इसी के ऊपर ही तुम्हारा सारा ध्यान रहता है। बेटे, मेरी भी मजबूरी है। ये देखो, 1 साल से मेरे को सूट भी नहीं मिला। तू अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता था ना, कभी माँ की सोची है? अब मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी? मेरी बेटी भी आती है, मैं उसको क्या दूंगी? तुम्हारी पत्नी तो कुछ उसको देती भी नहीं है। मजदूरी नहीं करूंगी तो और मैं क्या करूंगी? तेरी पत्नी तो ऐसी भी नहीं है, अब मोहल्ले की 4 औरतें मेरे पास आके बैठ जाए और मैं उनको ये बोल दूं बहू 4 कप चाय बना के लेके आओ, तो वो भी नहीं देती। अरे बेटा, जिस मजदूरी से तुझे आज ये शर्म आ रही है ना, मैंने उसी मजदूरी से ना, तेरा बाप गुजरा ना, तब मजदूरी कर करके इतना बड़ा किया तेरे को। बेटा, जब तू छोटा था ना और तुम कोई खिलौने की जिद करता था, तब मैं इसी मजदूरी से तुझे खिलौना दिलाती थी। बेटा, तूने और तेरी पत्नी ने कभी आके पूछा अक माँ तुझे क्या चाहिए? बेटा, मैंने सोचा था तुम्हारी शादी के बाद है ना, तुम और तेरी पत्नी ना मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे मजदूरी करनी पड़ी है। अरे मेरे बच्चों, मैंने ना मजदूरी करके कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने ना अपनी ना जरूरतें पूरी की है। वो है ना मम्मी, मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया हूँ और मैं भूल गया था कि आप भी मेरे कुछ लगते हो। और सच बताओ मम्मी, आपको सिर्फ दवाई देना और खाना देना ये काफ़ी नहीं है, आपकी भी ज़रूरतें हैं जो मैं समझ नहीं पाया, और उसके तो मुझे माफ़ कर दो मम्मी। हाँ, लेकिन मम्मी आज के बाद ना आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे।
आपको जो चाहिए मुझे बोलो या प्रियंका को बोलो, हम आपको हर चीज़ ला के देंगे मम्मी, ये मेरा प्रॉमिस है। सॉरी मम्मी, ये मेरी भी गलती है, मैंने ना आपके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। आइंदा से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ तुम ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का भी ध्यान रखना चाहिए। सॉरी मम्मी जी, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना आपका कभी ध्यान नहीं रखा। मैं ना आइंदा से आपकी अपनी बेटी बनकर रहूँगी। ठीक है बेटा, जा मेरे लिए एक कप चाय लिया, अदरक वाली। आपको पता है ना मेरे को अदरक वाली चाय पसंद है। जी मम्मी, मैं अभी लेके आती हूँ।